12 जून 2025 दोपहर 1:39 और 32 सेकंड जब इंडिया में 9/11 की तारीख दोहराई गई। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के चंद मिनट बाद परवाज 171 एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा महानी नगर में एक हॉस्टल की इमारत पर गिरकर तबाह हो गया। वाक़े में 261 मुसाफिर और 19 रिहायशी मकीन हलाक हुए। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक जहाज की तबाही जानबूझकर की गई। कॉकपिट में मौजूद किसी फर्द ने इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम खुद बंद किया था। क्या 9/11 की तरह 6/12 के इस वाक़े में भी परवाज 171 के कॉकपिट में दहशतगर्द घुस आए थे, जिन्होंने पायलट्स पर काबू पाकर जहाज पर कब्जा किया और उसे इंसानी आबादी पर गिरा दिया? या फिर जहाज के कॉकपिट क्रू में से किसी ने खुदकुशी का मुसम्मम इरादा किया हुआ था तो ये हादसा पेश आया? और क्या इंडियन हुकूमत ऐसी ही किसी वजह से ब्लैक बॉक्स तक अमरीकियों को रसाई नहीं दे रही? मेरी आज की कहानी इन्हीं होशरुबा सवालात का जवाब देगी। मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाज़रीन, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट ने दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में हलचल मचा रखी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी तफ्तीशी टीम के मुताबिक इंडिया में 77 परवाज का हादसा पायलट की मुमकिना लापरवाही के बायस पेश आया। तहम भारतीय हुकाम अब भी ब्लैक बॉक्स डेटा तक मुकम्मल रसाई देने से गुरेजा है। अमरीकी तफ्तीशी टीम को हादसे के मलबे की तस्वीर लेने से रोका गया और शवाहिद को टीम की आमद से पहले ही गायब कर दिया गया। भारतीय हुकाम ने माहिरीन को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा के मुकम्मल तज्जिये तक रसाई भी नहीं दी है। भारतीय इक़दाम ने नए सिक्योरिटी खदशात को जन्म दिया है। टेलीग्राफ के मुताबिक ब्लैक बॉक्स डेटा में ये जाहिर हुआ है कि कॉकपिट में मौजूद किसी फर्द ने इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम खुद बंद किया। हादसे के एक माह बाद एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि इंजन को बंद कर दिया गया था। आमतौर पर ऐसा टेक ऑफ से पहले इंजन को बंद रखा जाता है, लेकिन 171 के इंजन को टेक ऑफ के बाद कट किया गया। AAEB बज़ाहिर बरतानिया का इदारा है, लेकिन मुआहदे के तहत इदारा भारत में होने वाले फजाई हादसात की तहकीकात का जिम्मेदार भी है। AAEB की रिपोर्ट को भारत में एक अदालती फैसले के बाद मुतनाज़े करार दिया जा चुका है। अमरीकी तहकीकारों के मुताबिक टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद पेश आने वाले फजाई हादसे से पहले नामालूम वजूहात की बिना पर कप्तान ने जहाज को बुलंदी पर ले जाने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा क्यों हुआ? क्या पायलट और मुआविन अमला जहाज पर कंट्रोल खो चुके थे, या फिर पायलट और मुआविन अमला किसी एजेंडे पर थे और उन्होंने जानबूझकर जहाज को आबादी पर गिराया? अमरीकी तहकीकारों की राय भी कुछ यही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी एरोस्पेस माहिरीन का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे फ्लाइट कैप्टन समेत सबर वॉल और दीगर कॉकपिट क्रू ने इंडियन एयरलाइन की परवाज 171 को जानबूझकर गिराया है। अमेरिका भारतीय तैयारी की तबाही की तहकीकात क्यों कर रहा है? इसलिए कि बोइंग 787 अमेरिका में मैन्युफैक्चर हुआ और अमरीकी सेफ्टी रेगुलेशंस के तहत उसे तैयार किया गया। इसलिए अहमदाबाद हादसे की तहकीकात का एक हिस्सा अमेरिका भी है। दूसरी जानिब एयर एविएशन के हिंदुस्तानी माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका अमरीकी साख्ता तैयारों में खामियों को नजरअंदाज कर रहा है। इंडियन का कहना है कि बोइंग 787 का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हादसे का सबब था, लेकिन हालात और वाकयात कुछ और ही तज्जिया करते हैं। सबसे पहले सच्चाई तो ये है कि अहमदाबाद हादसा गुज़श्ता 15 साल के दौरान बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स का पहला हादसा है। बोइंग 787 इस वक्त दुनिया का सबसे महफूज समझा जाने वाला तैयारा है, जो फ्यूल सेविंग की वजह से एयरलाइंस कंपनियों का इंतखाब ठहरता है। एक जानिब सूरत हाल ये रही कि इंडियन हुकाम ब्लैक बॉक्स तक डाटा कलेक्ट करने में नाकाम रहे, दूसरी जानिब अमरीकियों को जाए हादसा पर तहकीकात करने से मना किया गया और तबाहशुदा जहाज के मलबे की फुटेज लेने से भी रोक दिया गया है और खामोशी से जहाज के मलबे को दूसरी किसी जगह मुंतकिल कर दिया गया, जिससे सबूत मिटाने, टेम्पर करने के तासुर को तकवीयत मिली। तहकीकात के दौरान भारतीय हुकाम ने अमरीकी टीम को दूर दराज के मकाम पर ब्लैक बॉक्स तक फ्लाइट डाटा और वॉइस रिकॉर्डर्स का तज्जिया करने के लिए जाने से रोकने की कोशिश भी की, जिस पर अमरीकी टीम की सरबराह खित्ते में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी टीम और आलात की फिक्रमंदी में मुब्तला हुई। सवाल ये है कि आखिर भारत 171 हादसे की तहकीकात पर पर्दे क्यों डाल रहा है? क्या वजह है कि अमेरिका को ब्लैक बॉक्स तक रसाई नहीं दी जा रही? अहमदाबाद फजाई हादसे की तहकीकात के लिए आलमी इदारों से रुजू न करना, ब्लैक बॉक्स के मुकम्मल तज्जिये के लिए उसे अमेरिका या किसी तीसरे मुल्क न भिजवाना मामले को मशकूक बना रहा है। हादसे के 24 घंटों के अंदर सामने आने वाली भारतीय रिपोर्ट में इंजन बंद किए जाने का तस्करा मिलता है, लेकिन बाद अज़ा जहाज में तकनीकी खराबियों को हादसे की वजूहात से जोड़ा जाने लगा। हालांकि मामला इंसानी गलती का नहीं बल्कि उससे कुछ बढ़कर है, जानबूझकर की जाने वाली गलती का है। गो के भारतीय पायलट को सुप्रीम कोर्ट मामले में दोषी ठहराने से इनकार कर चुकी है।
لیکن پھر بھی سوال تو یہ بنتا ہے، کپتان سمت سبروال نے خودکشی کے ارادے سے فلائٹ 171 کو مشکل میں ڈالا۔ ایویشن انڈسٹری میں جہاز کے کپتان کی خودکشی کی کوئی بھی کوشش قیاس آرائی نہیں۔ NHI کی ایک ریسرچ کے مطابق 1993 سے لے کر 2002 تک جان بوجھ کر جہاز گرانے کے 16 امکانی واقعات پیش آ چکے ہیں، جبکہ 40 سالوں میں 8 کنفرم انسیڈنٹ ایسے ہیں جو صرف پائلٹ کی وجہ سے خودکشی کی کامیاب کوشش کہے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ سے بعد از مرگ کلین چٹ لینے والے سمت سبروال ہی حادثے کے ذمہ دار ہوں، اور 12 جون کو جو کچھ ہوا وہ سمت سبروال کی کسی انٹرنل فیلنگ کے بعد خودکشی کی کامیاب کوشش کا نتیجہ ہو۔ لیکن بھارت تو یہ اعتراف کرنے سے رہا، یہ بھاری پتھر امریکہ نے ہی اٹھانا ہے۔